हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। When we talk about some plane figures as shown below, we think of their regions and their boundaries। तो हमें फिगर्स दे रखी हैं ये वाली। तो हम सबसे पहले जब देखते हैं इन फिगर्स को तो हम क्या देखते हैं, जो रीज़न देखते हैं, इनके बीच के अंदर जो रीज़न है और इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं। इस तरह से जैसे इस फिगर में पॉइंट है, ये इसके अंदर है, पॉइंट ए, और पॉइंट सी इस रीजन के बाहर है, और ये जो बी पॉइंट है ये इसकी बाउंड्री पे है। पेरीमीटर करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। आप इन फिगर्स को देखिए, ए, बी और सी। हम इनको किससे बना सकते हैं, एक वायर से या स्ट्रिंग की हेल्प से इनको बना सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होते हैं और दोबारा से इसी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, ऐसे ही इस फिगर में करेंगे। हम एस पॉइंट से शुरू होंगे और दोबारा से हम एस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसी तरह से ये जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यू हैव मेड ए कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा आपका। द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर यूज टू ड्रॉ द फिगर। तो जो डिस्टेंस जो हमने कवर की है एक राउंड के अंदर, वो किसके इक्वल होगी, जो हमने वायर यूज़ किया है उसकी लेंथ के इक्वल होगी। जो फिगर ड्रॉ करने के लिए हमने वायर लिया था उसकी जितनी लेंथ होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी। दिस डिस्टेंस इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। इसे हम क्लोज्ड फिगर का क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। इट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर्स। आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पेरीमीटर का बहुत यूज़ है। जैसे ए फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड, जैसे अपने खेत के चारों तरफ पशु पक्षियों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फसल को किसान बाड़ लगाता है, चारों तरफ वायर की फेंसिंग करता है। इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड ए कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ ए हाउस, जैसे कोई भी आदमी घर बनाता है तो अपने घर के चारों तरफ एक दीवार बनाता है, तो ये पेरीमीटर है। ए पर्सन प्रिपेयरिंग ए ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स कहीं होने होते हैं तो वहाँ पर एक ट्रैक बनाया जाता है कि इस बाउंड्री के अंदर इस गेम को खेला जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके अंदर सब पैरामीटर का ही यूज़ होता है। तो पैरामीटर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। तो जो बाउंड्री के साथ साथ जो डिस्टेंस कवर होती है, फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। जब आप किसी फिगर के चारों तरफ एक चक्कर काटते हैं बाउंड्री के अलोंग, तो जो डिस्टेंस होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब हम करेंगे ट्राई दिस। तो पेरीमीटर को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। हमें एक स्टडी टेबल दिखा रखी है ए बी सी डी, इसकी 4 साइड्स हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो हमें इनको मेज़र करना है। सपोज करते हैं हम ये वाली साइड हमारी 5 है, तो आमने सामने की साइड रेक्टेंगुलर टॉप दिख रहा है हमें, तो ये सामने की इक्वल है। सपोज ये हमारी 2 है और ये भी हमारी 2 है, तो क्या लिख देंगे हम इसके अंदर, 5 सेंटीमीटर। बी सी 2 हो जाएगा, सी डी हमारा 5 हो जाएगा और डी ए हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर किस तरह से निकलेगा, 5 2 5 2। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ ए पेज ऑफ योर नोटबुक। आप नोटबुक का कोई भी पेज ले सकते हैं। आप ये जो मैथ की बुक दिखा रखी है आप इसी का पेज ले सकते हैं या अपनी कोई भी कॉपी का पेज ले सकते हैं, और उसकी लेंथ हम चारों साइड्स की लेंथ लिखेंगे। सपोज करते हैं हमारी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। जैसे ये पेज है कॉपी का, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। जो आपकी नोटबुक का पेज है वो रेक्टेंगुलर साइज़ का होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है उसकी, तो आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 15 + 10, 15 + 10। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी और डी।
तो ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इन चारों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15 और 15 30 40 और ये 50 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारा पेज का 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस में पेज नंबर 206 पे है। मीरा वेंट टू ए पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। मीरा एक पार्क में जाती है, उसकी लेंथ है 150 मीटर और जो उसकी विड्थ है वो 80 मीटर है। अब वो एक चक्कर लगाएगी तो वापस इसी पॉइंट पे आएगी जहाँ से उन्हें शुरू किया है, तो वो दोबारा से इस तरफ आएगी और फिर इस तरफ जाएगी। तो वो इस तरह से पार्क का एक राउंड लेती है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पार्क कैसा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये भी हमारा 150 मीटर हो जाएगा और ये हमारा 80 मीटर हो जाएगा। तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन चारों को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 150 प्लस 80 प्लस 150, ये 150 80 150 और ये हमारा 80। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 150 और 80, ये हो जाएगा 230 और 230, ये हमारा हो जाएगा 560 मीटर। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस का ही है पार्ट है, ये 4th क्वेश्चन है, पेज नंबर 207 पे है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं और हमें इनका पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, ए पार्ट में हमें एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे 40, BC हमारा 10 हो जाएगा, CD हमारा 40 हो जाएगा और DA हमारा 10 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा 40 50 90 और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, ये हमारा एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो चारों साइड्स हैं वे इक्वल हैं। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक क्रॉस दे रखा है, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, AB से स्टार्ट करेंगे। कहाँ है हमारा AB पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 3 3 1, ये 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद ये 1 आएगा, फिर 3 आएगा, अगेन 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हम लिख लेंगे इन साइड्स को। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, पहले हम 3 3 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे 3 8 जा 24 और 1 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर 1 है हमारे। तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस का 4th क्वेश्चन का डी पार्ट है। AB कितना दे रखा है हमारा 100 है, BC 120 है, CD 90 है, DE 45, EF 60 और FA 80 है। हम इनको सारों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100 और 120 220। इसके बाद हम इसके अंदर 80 ऐड करेंगे, 300 हो जाएगा, 300 और 90 और 60 150 450। तो 450 450 के अंदर हम 45 ऐड करेंगे, 495 मीटर आ जाएगा। सो हाउ विल यू फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स। तो जितनी भी हमारी ये क्लोज्ड फिगर्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं, कहीं पे भी कर्व नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालना, हमने इनकी जो लेंथ दे रखी है लाइन सेगमेंट्स की उनको ऐड कर दिया है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम साइड्स को ऐड कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। जैसे हमें एक रेक्टेंगल दे रखी है ABCD, इसकी साइड्स हैं 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल में पता है, मैं आपको करा चुकी हूँ,
पीछे जो चैप्टर्स कराए थे उसमें क्या कराया था, जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं, आमने सामने की साइड्स होती हैं, वे इक्वल होती हैं। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर, रेक्टेंगल जो दी हुई इसका पैरामीटर निकालना है हमें। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। जो हमारी 4 साइड्स हैं इसका पैरामीटर वही होता है, इनकी साइड्स को हम ऐड कर देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, तो इसमें ए बी और डी सी हमारे सेम है, ए बी और डी सी हमारी सेम है, तो हम इसको 2 बार ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको ए बी की जगह सी डी की जगह यहाँ पे ए बी लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा है बी सी और ए डी, ये हमारा बी सी है और ए डी है। ठीक है, तो बी सी और ए डी में से मैं कोई भी एक साइड लिख सकती हूँ, हम यहाँ पे बी सी लिखेंगे इन प्लेस ऑफ ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी। तो ए बी कितना हमारा 15 सेंटीमीटर और बी सी कितना हमारा 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ए बी है ये इक्वल है सी डी के, तो हम यहाँ पे 2AB लिख सकते हैं। ठीक है, और BC इक्वल है AD के, तो हम यहाँ पे 2BC लिख सकते हैं, 2BC। इसमें से दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ बाहर, और अंदर रह जाएगा AB प्लस BC। AB हमारा 15 है, BC हमारा 9 है, तो अंदर हो जाएगा हमारा 15 और 9 24, और 2 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। ट्राई दीज दिया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं आपको ये कॉपी में करा देती हूँ। पेज नंबर 208 पे दिया हुआ है, ट्राई दिस। चैप्टर चल रहा है आपका मेंसुरेशन, और ये है आपका चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो ट्राई दिस में क्या दिया हुआ है, हमें पैरामीटर निकालना है कुछ रेक्टेंगल्स का, हमें 2 मेथड से निकालना है। Find parameter of the following rectangles। तो इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 25 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर पहले तो साइड्स को ऐड करके निकाला है, और बाद में यहाँ पे फार्मूला पुट किया है 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें 1 सोल्ड है, 3 पार्ट्स अनसोल्ड हैं, तो हम जो अनसोल्ड पार्ट है उनको करेंगे। तो इसका ए पार्ट करेंगे 0.5 मीटर, क्या है ये लेंथ है, और 0.25 मीटर ये क्या दी हुई है, ये यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ दी हुई है। तो अब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 को ऐड करेंगे और 0.5 को तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया। एक है जो हम फार्मूला लगाते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा, लेंथ कितनी है 0.5, ब्रेड्थ कितनी है 0.25, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.75, 2 इंटू 75/100 कर सकते हैं इसको हम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 150/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और हमारा हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 2 मेथड है करने के, पेरीमीटर निकालने के। आपको जो अडॉप्ट करना है वो अडॉप्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर।
अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। लेंथ क्या दे रखी है इसके अंदर, 18 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, फार्मूला पुटअप करेंगे। अब हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है 18, ब्रेड्थ कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 और 15 को ऐड करेंगे 33 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 33 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे इसका ट्राई दी इसका सी पार्ट। लेंथ दे रखी है हमें 10.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हम पी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10.5 प्लस 8.5, तो ऐड करेंगे 10.5 और 8.5 को, तो हमारा ये हो जाएगा 19 टू ज़ा 38 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप करना चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका कैसे रहेगा, पेरीमीटर निकालने का 18 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। आंसर सेम आएगा दोनों में, आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी करा देती हूँ आपको। पेरीमीटर इज इक्वल टू 10.5 प्लस 8.5 प्लस 10.5 प्लस 8.5, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 19 38 सेंटीमीटर। आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 208 खोल लेंगे इसके लिए। तो हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है अब, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नाउ लेट अस सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस आइडिया। तो हम पैरामीटर को अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। शबाना वांट्स टू पुट ए लेस बॉर्डर ऑल अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल। शबाना के पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल कवर है जो पिंक कलर का दिखा रखा है इसके अंदर। टेबल का जो कवर है वो 3 मीटर लॉन्ग है, इस साइड से ये 3 मीटर है, ठीक है, और इस साइड से ये 2 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। शबाना को इसके चारों तरफ लेस लगानी है, तो हमें बताना है कि वो जो लेस लगाएगी कवर के चारों तरफ उसकी लेंथ कितनी है। तो ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और ये हमारा 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसके अंदर अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। तो लेंथ दे रखी है हमें 3 मीटर टेबल कवर की, और ब्रेड्थ दे रखी है हमें 2 मीटर। तो शबाना को क्या करना है, बॉर्डर के चारों तरफ जो लेस लगानी है उसे कहाँ लगानी है, टेबल कवर के जो बॉर्डर है उसके चारों तरफ लगानी है लेस, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी है लेस की, तो क्या निकलेगी लेंथ, जो इसका पेरीमीटर होगा टेबल कवर का। तो पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा, हम फार्मूला पुटअप करेंगे इसके अंदर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा अंदर का 5 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर लेंथ आ जाएगी लेस की। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एन एथलीट टेक 10 राउंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है, 50 मीटर लॉन्ग है, 25 मीटर वाइड है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे एक राउंड की। एक राउंड की डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ द पार्क। तो लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ है 25 मीटर, तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि एथलीट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है एक राउंड में। उसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 राउंड्स की आ जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर का हमारा कितना आ जाएगा, 50 और 25 75 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 मीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंस क्या आ गई, पेरीमीटर क्या है, डिस्टेंस है। जो कोई भी किसी भी चीज़ के चक्कर लगाते हैं तो उसके चारों तरफ का एक चक्कर पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की है 150 मीटर, ये पेरीमीटर है। और यही एक राउंड में डिस्टेंस कवर की है एथलीट ने, तो यह आ जाएगी 150 मीटर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है वो 10 राउंड लेता है रेक्टेंगुलर पार्क के। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी 1500 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। इसको हम 1 मीटर को यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो लेंथ हो जाएगी 150, ये होगी, और ये हो जाएगी हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। मीटर में दे रखा है, हमने इसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिख दिया है। पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ है 150, ब्रेड्थ है 100, अंदर का हमारा 250 आ जाएगा, बाहर इसके 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 500 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया है तो हमारे ये 5 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 4। एक फार्मर के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी यहाँ पे 240 मीटर तो इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है 180 मीटर। ही वांट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 राउंड्स हैं रोप्स के। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रोप ही मस्ट यूज़। तो टोटल लेंथ निकालनी है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे एक राउंड की लेंथ, कि उसने अपने खेत के चारों तरफ जो रोप लगाई है उसकी क्या लेंथ है। अगर हम चारों तरफ का एक राउंड लेंगे तो वो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या निकालेंगे फार्मूले से, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है 240, ब्रेड्थ है 180, अंदर का हमारा 240 और 180 को ऐड करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। आप यहाँ पे साइड में रफ काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका मिस्टेक हो जाएगा। 420 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 840 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गई, जो पैरामीटर ऑफ फील्ड आया है ये 1 राउंड का आया है। तो उसने रोप को 3 राउंड्स में लगाना है। तो 3 राउंड्स में लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो 840 आया है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब हम 8 को इस 840 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2520 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड। जो हमें रस्सी चाहिए, जो किसान को रस्सी चाहिए, उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इस रस्सी के द्वारा वो अपने खेत के चारों तरफ 3 बार लगा सकता है उस रोप को। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो लेंथ और ब्रेड्थ है 250 और 175, इन दोनों को ऐड करेंगे। 250 और 175 को 5 7 5 12, 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। 425 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 10, 1 2 2 4 5 2 4 8, 850 मीटर आ जाएगा। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है। फेंसिंग क्या होती है, चारों तरफ पशुओं से बचाने के लिए फसल को किसान क्या करते हैं, अपने खेत के चारों तरफ लोहे की बाड़ लगा देते हैं। फेंसिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बाड़ बोलते हैं, ताकि अपनी क्रॉप को वे पशुओं से बचा सकें। तो 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपये, और 850 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए ज़्यादा होगी कॉस्ट। जब 1 मीटर की 12 है तो 850 मीटर की तो ज़्यादा आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 850 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से तो ये हमारी 10,200 रुपीज़ आ जाएगी। आप इसको अलग से रफ काम में, रफ पेज पे या कर सकते हैं, या फिर साइड में थोड़ा स्पेस लेके आप रफ काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप। देखो हमें एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर हमें जो शेप दे रखी है ये कैसी शेप दिख रही है आपको, स्क्वायर शेप दिख रही है क्योंकि चारों साइड 1 मीटर है। ठीक है। विश्वामित्र वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड ए स्क्वायर पिक्चर। एक स्क्वायर पिक्चर दे रखी है, इसके चारों तरफ एक कलर टेप लगाना चाहता है विश्वामित्र और इसकी साइड है 1 मीटर। तो हमें निकालनी है कलर टेप, उसे कितनी लेंथ की चाहिए। विश्वामित्र वांट्स टू पुट द कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर पिक्चर, ही नीड्स टू फाइंड द पैरामीटर। तो उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो पैरामीटर क्या होगा, इसकी चारों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 मीटर। अब हमें पता चल गया कि अब हमें ये तो पता ही है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को ऐड कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 4 मीटर। तो अब हमारे पास फार्मूला आ गया पैरामीटर का। स्क्वायर के पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और स्क्वायर का होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो 2 चीज़ों का आ गया हमारे पास पैरामीटर। अब हम करेंगे पैरामीटर ऑफ एक स्क्वायर दे रखा है, ड्रॉ मोर सच स्क्वायर फाइंड द पैरामीटर्स। तो हम स्क्वायर बना सकते हैं कोई भी और हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ, ये यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर पैरामीटर आ जाएगा। इसको मैंने कैसे किया है, 4 इंटू 2 किया है, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 8 आ जाएगा ये। अब हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती हैं, ए ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आप फिगर देख के ही बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों 4-4 सेंटीमीटर की साइड्स दे रखी हैं इसकी। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना हो जाएगा पैरामीटर, 4-4 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, साइड्स इसकी 3 हैं और ईच साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 यानी नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो आप ये बताइए अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या सिमिलर है। इसके अंदर ये सिमिलर है कि ये ऐसी फिगर्स हैं जिनके अंदर सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं। स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स चारों एंगल इक्वल होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स। तो एग्जाम्पल अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स, तो आप क्या देंगे इसके अंदर, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपके रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आ गया हमारे पास 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया 3 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। अगर हमारे पास रेगुलर पेंटागन है और 5 साइड्स होती हैं, पता है हमें रेगुलर पेंटागन में, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। अगर रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा तो क्या होगा, 6 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। और ऑक्टागन होगा तो क्या होगा, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, 8 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शैना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। शैना एक गर्ल है, वो क्या करती है, एक स्क्वायर पार्क के, ये जो स्क्वायर पार्क दिखा रखा है इसके 3 राउंड्स लेती है। तो हमें निकालना है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो क्या करेंगे, हम पैरामीटर निकाल लेंगे स्क्वायर पार्क का, तो ये हमारा 1 राउंड आ जाएगा। तो पैरामीटर स्क्वायर का पार्क का निकालने का फार्मूला क्या है, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। लेंथ दे रखी है हमें 70 मीटर, तो 4 इंटू 70 आ जाएगा हमारा 280 मीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। लेकिन हमें तो निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 राउंड्स। तो 3 राउंड के लिए हम क्या करेंगे, 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 840 मीटर।
अब हम करेंगे एग्जाम्पल 7। ये बिल्कुल अलग सा एग्जाम्पल है, आपको इसको ध्यान से देखना है। इसके अंदर एक गर्ल है पिंकी और एक बॉय है बॉब। पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। पिंकी किसके चक्कर लगाती है? एक स्क्वायर फील्ड की, जो जिसकी साइड दे रखी है 75 मीटर। बॉब रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। बॉब किसके चक्कर लगाता है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड के। तो क्या डिफरेंस है? पिंकी लगाती है स्क्वायर फील्ड के चक्कर और बॉब लगाता है रेक्टेंगुलर फील्ड के चक्कर। तो हमने बताना है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और कितनी ज़्यादा कवर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो स्क्वायर पार्क जो है फील्ड है उसमें कौन राउंड लगाता है? पिंकी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी निकालेंगे 1 राउंड। तो क्या हो जाएगा? जो स्क्वायर फील्ड है उसका पैरामीटर निकल जाएगा। स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। लेंथ ऑफ ए साइड दे रखी है 75 मीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 300 मीटर। बॉब जो रन करता है वो किसके चारों तरफ करता है? रेक्टेंगुलर फील्ड के। लेंथ है 160 मीटर, ब्रेड्थ है 105 मीटर। तो इसमें हम पेरीमीटर निकाल देंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो फार्मूला हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको हम लेंथ 160, ब्रेड्थ 105 अंदर का ऐड करेंगे 265 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 530 मीटर आ जाएगा। अब देखो पिंकी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 300 मीटर की है। और बॉब ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 530 मीटर कवर की है। अब बताओ आप ही कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है? बॉब ने। और कितनी की है? तो 530 में से हम 300 घटा देंगे तो 230 मीटर डिस्टेंस बॉब ज़्यादा कवर करता है। तो हम आंसर लिखेंगे बॉब कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 230 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन विद ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी 5 साइड्स और 5 एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स वो होती हैं जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल हैं। तो 3 सेंटीमीटर साइड है इसकी, एक साइड दे रखी है। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है पेंटागन का? इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं और हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की है। तो ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं और हमें पैरामीटर क्या दे रखा है? 18 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है? 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, इसको हम L ले लेते हैं। P इज इक्वल टू 6 इंटू L। P हमें कितना दे रखा है? 18 और ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू L। तो L क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6 और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो रेगुलर हेक्सागन की लेंथ की साइड कितनी आ जाए? रेगुलर हेक्सागन की ईच साइड की लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको 9 एग्जाम्पल्स करा दिए हैं और इस चैप्टर में मैंने आपको पैरीमीटर करा दिया है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। इनका आप जितनी इनके अंदर नंबर ऑफ साइड्स होता है उसको आप लेंथ ऑफ ईच साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 10.1। तो तब तक आप पैरामीटर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।